हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल पे। आज मैं लेके आया हूं जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप एग्जाम हॉल में देख देख के पसीना छूट जाएगा आपका, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप देख करके एग्जाम हॉल में आपका पसीना छूट जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने टॉप 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया हुआ है। कितने क्वेश्चन? वंस अगेन 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे टॉप के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम के लिए जनरल साइंस कंपलसरी रहता है, ठीक है। तो जनरल साइंस तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी ईयर के? प्रीवियस ईयर। तो मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों से मैंने कंडक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है उन एग्जामों से मैंने कंडक्ट किया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितने भी एग्जाम हुए हैं मध्य प्रदेश के उन एग्जामों से हमने कंडक्ट किया है और यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो सभी एग्जामों के लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। सभी एग्जामों के लिए क्या है? ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, 100 क्वेश्चन तक आपको देखना है, पूरे क्वेश्चन आपको देखना है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए कि किस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन में डाउट रखते हैं कि आंसर आपको सभी मैच करेगा, लेकिन उनमें से आंसर आपको निकालना है, उनमें से आंसर आपको चारों मैच करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनमें आंसर आपको चारों मैच करेंगे, लेकिन एक उसमें से आपको एक आंसर निकालना है, खोजना है कि कौन सा फैक्ट आंसर होगा, कौन सा सही आंसर होगा उसका, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ, गुड न्यूज आप लोगों को देना चाहता हूँ। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बिग अनाउंसमेंट है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। एक बिग अनाउंसमेंट है। बिग अनाउंसमेंट ऐसा है कि चैनल की तरफ से, ठीक है, चैनल की तरफ से एक कंपटीशन रखी है, एक प्रतियोगिता रखी जाएगी, ठीक है। उस प्रतियोगिता में जितने भी क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन के 10 रुपए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के आपको 10 रुपए दिए जाएंगे और ये प्रतियोगिता किसी भी वीडियो में आपको मिल सकती है, ठीक है। ये प्रतियोगिता जो है किसी भी वीडियो में आपको मिल सकती है, ठीक है। तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? टाइप करना है, लिखना है कि सर मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। जो भी मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, मतलब इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, उनको क्या किसी भी वीडियो में वो क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। वो किसी भी वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चनों को जवाब देने पर आपको हर एक क्वेश्चन का आपको 10 रुपए आपके पेटीएम वैलेट में दिया जाएगा, ठीक है। आपके पेटीएम वैलेट में हर क्वेश्चन का जवाब देने पर, ठीक है, हर क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको पेटीएम में आपको 10 रुपए दिया जाएगा। अब वो कितने क्वेश्चन आएंगे वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट की जो मैनेजर है, ठीक है, प्रिया, वो डिसाइड करेंगी कि कितने क्वेश्चन उन्होंने रखा हुआ है और हर एक क्वेश्चन कैसे वो मॉडिफाई करती हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड करेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको जितने भी क्वेश्चन आप लोग जवाब दोगे, ठीक है, उन क्वेश्चनों का जो आंसर है, ठीक है, मैच कराएंगे, ठीक है। आपको वेरीफाई होगा, आपका जो आंसर है वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद आपके अकाउंट में, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा जितने का आप आंसर देंगे, ठीक है। जितने का आप आंसर आप लोग देंगे उन सभी आंसरों का आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना पेटीएम नंबर देंगे, पेटीएम नंबर वो सारी जानकारी मैं दे दूंगा आप लोगों को, आपको कैसे देना है। तो जितने लोगों को अब प्रतियोगिता में भाग लेना है वो सभी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आप लोगों का ही फायदा होगा, ठीक है। इससे आप लोगों को भी फायदा होगा कि आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चन भी नॉलेज में आएंगे, आप क्वेश्चन को सर्च करेंगे, क्वेश्चन नॉलेज में आएंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड कितने सारे और क्वेश्चन नॉलेज में आएंगे और प्लस आपको इनकम भी हो जाएगी, ठीक है, प्लस आप लोगों की इनकम भी हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और भी जो भी स्टूडेंट मेरे हैं उन सभी को भी ये इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है।
तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों तक अपने इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंपटीशन में भाग ले सकें, ठीक है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंपटीशन में भाग ले सकें और प्राइज कमा सकें, ठीक है। प्राइज अपनी कमा सके और अपने नॉलेज को बढ़ा सके, ठीक है। अपने नॉलेज को क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाए, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस वीडियो में वो प्रतियोगिता आने वाली है, ठीक है। किस वीडियो में प्रतियोगिता आने वाली है। और ये प्रतियोगिता के जो आंसर होंगे केवल 24 घंटे के लिए वैलिड होंगे, ठीक है। 24 घंटे के लिए केवल वैलिड होंगे, इसके बाद वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। ये प्रतियोगिता केवल 24 घंटे के लिए वैलिड होगी। मतलब आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी, उस वीडियो को अपलोड होने के बाद 24 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और उस 24 घंटे में अगर आप आंसर दे देते हैं तो आप लोगों के खाते में हर क्वेश्चन के 10 रुपए पे किए जाएंगे। हर क्वेश्चन के 10 रुपए पे किए जाएंगे, वो आपके पेटीएम वॉलेट में आपको मिल जाएगा या आपके अकाउंट नंबर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन मैं बता दूंगा प्रतियोगिता जिस दिन चालू होगी, ठीक है। किसी भी वीडियो में प्रतियोगिता आज चालू हो जाए, कल चालू हो जाए, ठीक है। मतलब किसी भी दिन वो प्रतियोगिता चालू हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि किस वीडियो में प्रतियोगिता होने वाली है, ठीक है। किस वीडियो में प्रतियोगिता होने वाली है, तो वो कंपटीशन में आप लोग भाग ले सके। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, सेशन स्टार्टिंग करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिया 100 क्वेश्चन मैंने लेके आया यहाँ पे, 100 टॉप के क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिए 100 टॉप के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चनों को मॉडिफाई किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका पसीना निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पसीना निकल जाएगा बच्चों, ठीक है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चनों को बनाया हुआ है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको पसीना निकल जाएगा, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, देखिए कि वह प्रक्रिया, पूरे क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है आपको, लास्ट तक वीडियो देखना है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जिनमें डाउटफुल रहेगा आपको, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघट्य, ठीक है, जिसमें किसी विद्युत अपघट्य में से धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? टूटना, असंयुक्त होना, विद्युत अपघटन या फिर वियोजन। एक बार फिर से वन सेकेंड आई रिपीट दिस क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य में से धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? क्या टूटना कहेंगे, असंयुक्त होना कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे या फिर वियोजन कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन कहेंगे, ठीक है। मतलब आप साइंस के क्वेश्चनों से आप बेफिक्र हो जाइए, साइंस के क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट करा रहा है, ठीक है। साइंस के क्वेश्चनों से आप बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। साइंस के क्वेश्चनों से क्या होना, आपको बेफिक्र हो जाना है। यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबके जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेफिक्र हो जाना है, जनरल साइंस के लिए आपको बेफिक्र हो जाना है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बस पुष्पा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए एक साबुन का विलयन होता है, एक साबुन का विलयन क्या होता है? उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं, अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है? बताइए, एक साबुन का जो विलयन है वो कैसा विलयन होता है? ठीक है, साबुन का जो विलयन होता है क्या उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों की तैयारी कैसी होगी आप लोग देख सकते हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से, ठीक है। आप लोगों को 1 से 2 सेकंड का मैं समय देता हूं, ठीक है। आप लोग आंसर फटाफट लगाइएगा कि क्या आंसर इसका हो सकता है। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? क्षारीय होता है, ठीक है। एक साबुन का जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। साबुन का विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखने लगता है, सही बात है। सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखने लगता है, वह सूर्यास्त के थोड़ा पश्चात तक दिखता है, ये भी सही बात है। उसका कारण क्या है? वायुमंडल में उसका कारण है, वायुमंडल में क्या कारण है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या फिर विवर्तन? बताइए क्या कारण है कि सूर्य हमें उदय होने से पहले थोड़ा दिखाई देता है
और सूर्यास्त होने के थोड़ा पश्चात तक दिखाई देता है। उसका कारण है वायुमंडल में अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या फिर विवर्तन। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हाइड्रा प्रजनन करता है द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा या फिर बीजाणु निर्माण के द्वारा। बताइए, हाइड्रा प्रजनन करता है किसके द्वारा? क्या द्विखंडन के द्वारा या फिर मुकुलन के द्वारा या फिर विखंडन के द्वारा या फिर बीजाणु निर्माण के द्वारा। बताइए, हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन के द्वारा, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन और, इसी प्रकार से जीके की भी मेरी वीडियो आने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरी जीके की वीडियो आने वाली है और सब्जेक्ट मेरी चली रही है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र चल रहा है, बाल विकास प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हिंदी चल रही है। ठीक है, पर्यावरण चल रहा है, जनरल साइंस चल रहा है, जीके चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है। मतलब सारे सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाने वाले, सारे सब्जेक्ट। मध्य प्रदेश जीके में भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, एमपी जीके भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। सारे सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रा प्रजनन करता है द्विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा या फिर बीजाणु निर्माण के द्वारा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ाई जाती है। एक विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ाई जाती है कुंडली में घेरों की संख्या को बढ़ाकर, कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, कुंडली में घेरों की संख्या को बढ़ाकर, कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, कुंडली के नर्म लोहित प्रोड का उपयोग करके, उपरोक्त सभी। ठीक है, बताइए विद्युत क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबक की प्रबलता को बढ़ाया जाता है। विद्युत चुंबक की प्रबलता को कैसे बढ़ाए जाते हैं? क्या कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो विद्युत की चुंबकता बढ़ जाएगी? कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाएंगे या फिर कुंडली में नर्म लोहित प्रोड का उपयोग करेंगे या फिर उपरोक्त सभी का यूज किया जाएगा? बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रबलता आप कैसे बढ़ाएंगे? तो विद्युत चुंबकीय प्रबलता बढ़ाई जाती है उपरोक्त सभी से। उपरोक्त सभी का मतलब क्या? कि कुंडली में घेरों की संख्या को बढ़ाकर, पहला जवाब। ठीक है, विद्युत चुंबक की प्रबलता कैसे बढ़ाते हैं? विद्युत चुंबक की जो प्रबलता है वो बढ़ाई जाती है कुंडली में घेरों की संख्या को बढ़ाकर। दूसरा जवाब है कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, ये भी सही जवाब है। ठीक है, तीसरा जवाब ये है कि कुंडली के लिए नर्म लोहे प्रोड का उपयोग करके भी कुंडली विद्युत चुंबक की प्रबलता को बढ़ाया जाता है। मतलब उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि अनवीनीकरण का परिणाम है। अनवीनीकरण का परिणाम क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, मरुस्थलीकरण, उपरोक्त सभी या फिर कम वर्षा। अनवीनीकरण का क्या परिणाम होगा? क्या ग्लोबल वार्मिंग होगा? अनवीनीकरण समझ रहे? अनवीनीकरण का क्या परिणाम होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा, मरुस्थलीकरण होगा, उपरोक्त सभी होगा या फिर कम वर्षा होगा? तो अनवीनीकरण का परिणाम होगा आपका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, मरुस्थलीकरण भी होगा या कम वर्षा। ठीक है, मतलब अनवीनीकरण से परिणाम क्या निकलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा, मरुस्थलीकरण भी बढ़ेगा और कम वर्षा भी होगी। ठीक है, मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब 2 परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं तो, जब 2 परमाणु, याद रखिएगा, जब 2 परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं, ठीक है, एक अणु, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ऊर्जा निकलेगी, ना तो ऊर्जा निकलेगी ना तो अवशोषित होगी, या ऊर्जा अवशोषित होगी या ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। जब 2 परमाणुओं को संयुक्त होकर एक अणु बनाया जाता है, एक मॉलिक्यूल बनाया जाता है तो क्या होगा? उससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगी। ठीक है, ऊर्जा निकलेगी, यहाँ पे फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब 2 चीजों को हम मिलाएंगे, ठीक है, 2 परमाणुओं को हम मिलाएंगे, उससे जब एक अणु मिलेगा, एक अणु बनेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बच्चों, वृक्षों का उच्च स्तर पर रोपण कहलाता है। वृक्षों का उच्च स्तर पर रोपण क्या कहलाता है? विनवीनीकरण,
वनीकरण या फिर मृदा संक्षारण या फिर मृदा प्रदूषण क्या कहलाता है? वृक्षों का उच्च स्तर पर रोपण क्या कहलाएगा? तो वृक्षों का उच्च स्तर पर रोपण कहलाता है वनीकरण, ठीक है, वनीकरण कहलाता है। तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? ठीक है, कौन सा जो परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय नहीं है? तो वो है जल का वाष्प में बदलना, पहला जवाब। दूसरा जवाब है आयरन का पिघलना। तीसरा जवाब है फ्रीजिंग ऑफ द वाटर, जल का जमना। नेक्स्ट जवाब है आपका कैरोसिन, मिट्टी का तेल का जलना। कैरोसिन या मिट्टी का तेल का जलना। कौन सा जवाब सही जवाब हो जाएगा कि कौन सा जो परिवर्तन है उत्क्रमणीय नहीं है? कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कैरोसिन मतलब मिट्टी तेल का जलना उत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है। कौन सा? कैरोसिन मिट्टी तेल का जो जलना है वो उत्क्रमणीय नहीं है, उत्क्रमणीय नहीं है। कैरोसिन मिट्टी तेल का जलना उत्क्रमणीय नहीं है, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि अपघटनकारी है, अपघटनकारी क्या है? कवक, तुलसी, सांप या शेर, ठीक है। अपघटनकारी कौन सा है? क्या कवक है, तुलसी है, सांप है या फिर शेर है? कौन सा है आपका? कवक। फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कवक, ठीक है। अपघटनकारी कौन है? कवक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि पादप जो कीटों को पकड़कर खाते हैं, पादप जो कीटों को पकड़कर खाते हैं, कस्कुटा, इनमें से कोई नहीं, सूरजमुखी या वीनस फ्लाई, ठीक है। पादप जो कीटों को पकड़कर खाते हैं, कस्कुटा, इनमें से कोई नहीं, सूरजमुखी, वीनस फ्लाई। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, वीनस फ्लाई, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि पादप जो कीटों को पकड़कर खाते हैं वो है आपका वीनस फ्लाई, ठीक है। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण क्या होता है? प्लेग्रा, बेरीबेरी, स्कारबी या किलोसिस। तो राइबोफ्लेविन की कमी के कारण क्या होगा? प्लेग्रा, बेरीबेरी, स्कारबी या किलोसिस। क्या सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब 4th नंबर हो जाएगा, किलोसिस। इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। NIF जीन उपस्थित होते हैं राइजोबियम में, स्पर्जिलस में या स्ट्रोकस में या फिर पेनिसिलियम में, ठीक है, पेनिसिलियम में। बताइए NIF जीन उपस्थित होते हैं, किसमें उपस्थित होते हैं? NIF के जो जीन हैं किसमें उपस्थित होते हैं? किसमें उपस्थित होते हैं? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइजोबियम में उपस्थित होते हैं। किसमें? राइजोबियम में उपस्थित होते हैं। किसमें? राइजोबियम में NIF जीन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एयर कंडीशनर, ठीक है, जो AC होती है, ठीक है, AC अल्टरनेट करंट, एयर कंडीशनर को AC का फुल फॉर्म अल्टरनेट करंट, यहाँ पे AC है, AC जो आप घरों में लगाते हैं। एयर कंडीशनर को दीवारों पर, ऊंची जगहों पर लगाया जाता है ताकि क्या हो? ठीक है, एयर कंडीशनर को आप ऊंची दीवारों पर लगाया जाता है ताकि ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है जबकि गर्म हवा ऊपर उठती है। इससे क्या होता है? कमरा ठंडा हो जाता है, पहला जवाब। दूसरा जवाब, यह मार्ग अवरोधित ना करे, दूसरा जवाब है। यह कम शोर उत्पन्न करे, तीसरा जवाब। और चौथा जवाब है ऑल ऑफ द एबव। कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है जबकि गर्म हवा जो होती है ऊपर उठती है, ऐसे में कमरा क्या होता है? ठंडा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए उड़ने वाली मशीन, ठीक है, कौन सी? उड़ने वाली मशीन जो सबसे कम घर्षण बल प्रदान करती है, याद रखिएगा, उड़ने वाली मशीन जो सबसे कम घर्षण बल प्रदान करती है होनी चाहिए सुप्रवाही, प्रेरण सदृश या अनियमित या फिर कई भुजाओं के साथ सममित, ठीक है। तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उड़ने वाली मशीन जो सबसे कम घर्षण बल प्रदान करती है होनी चाहिए सुप्रवाही,
संकीर्ण सदस्य, अनियमित या फिर कई भुजाओं के साथ सममित। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? सुप्रवाही। ठीक है, सुप्रवाही इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अनाउंसमेंट आप सुन लिए हैं। अनाउंसमेंट क्या है कि गवर्नमेंट के टारगेट की तरफ से एक प्रतियोगिता होगी, उस प्रतियोगिता में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके आपको 10 रुपए पे किए जाएंगे। हर क्वेश्चन की आपको सही जवाब देने पर आपको 10 रुपए आपके अकाउंट में पे किए जाएंगे। ठीक है, और आपको भरोसा नहीं होगा तो आपको मैं अगली वीडियो में आप लोगों को स्क्रीनशॉट, ठीक है, जिसको भी मैं पे करूंगा, जिसके भी अकाउंट में पे करूंगा उसको मैं आपको स्क्रीनशॉट अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि देख लीजिए मैंने इतना पे किया हुआ है। ठीक है, वो गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट पे करेगा तो मैं अपनी वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि हमने जितने आपने सही आंसर दिया है, ठीक है, जितने आपने सही आंसर दिया है, जितने भी आपने सही आंसर देंगे उन सभी का आपको पे कर दिया जाएगा 10 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए के हिसाब से हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे आपके में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि आप आसानी से उन क्वेश्चनों को जवाब दे दें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होंगे कि आप उन क्वेश्चनों का जवाब जो है आसानी से दे देंगे। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब खोजने के लिए आपको 24 आवर्स मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको वो जवाब मिल पाएंगे। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये जो प्रतियोगिता है इससे क्या होगा, आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा और उस चीज के लिए आप क्या होंगे, प्रेरित भी होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कौन सी वीडियो में प्रतियोगिता मिलेगी। ठीक है, कौन सी वीडियो में आपको प्रतियोगिता मिलेगी, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, कौन सी वीडियो प्रतियोगिता मिलेगी, चैनल पे आपको बने रहना है, चैनल को आपको विजिट करते रहना है। ठीक है, और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ये प्रतियोगिता पहले मिल जाए। ठीक है, जिससे आपको ये प्रतियोगिता कि जो नंबर है आपको पहले मिल जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेना है, इस वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स भी करना है, कमेंट बॉक्स में करना है कि प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उड़ने वाली जो मशीन है जो सबसे कम घर्षण प्रदान करती है होनी चाहिए कौन, सुप्रवाही। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ देखिए कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? आवर्तकाल के सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, आवर्तकाल के सीधे समानुपाती होती है, या आवर्तकाल के बराबर होती है, या आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर आवर्तकाल से कोई संबंध नहीं होता है। आवर्तकाल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है कैसी होती है? वंस अगेन, आवर्तकाल के सीधे समानुपाती होगी, आवर्तकाल के बराबर होगी, आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होगी, या फिर आवर्तकाल से कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, बताइए कौन सा सही जवाब? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर मतलब आवर्तकाल की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, आवर्तकाल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट नंबर जवाब देते हैं, तो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए कि एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करेगा? एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है एक सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब, एक सीधा लघु आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, एक सीधा बड़े आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, और चौथा है आपका एक आभासी बड़े आकार का सीधा प्रतिबिंब, एक बड़े आकार का सीधा प्रतिबिंब। बताइए कौन सा एक उत्तल दर्पण जो है, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज द प्रोटेक्ट्स। ठीक है, एक क्या है, उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है एक सीधा लघु आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, एक सीधा लघु आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, एक सीधा बड़े आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी बड़े आकार का सीधा प्रतिबिंब। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, एक सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, कौन प्रदर्शित करता है, मतलब एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है क्या, एक सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की कि एक संपर्क बल नहीं लग सकता है। एक संपर्क बल क्या होता है, नहीं लग सकता है छूने पर। ठीक है, पहला जवाब छूने पर। दूसरा जवाब है धातु की छड़ से छूने पर, लकड़ी की छड़ से छूने पर, खाली जगह पर। एक संपर्क बल नहीं लग सकता है। संपर्क बल कब नहीं लग सकता है आपको ये बताना है कि धातु की छड़ से छूने पर संपर्क बल नहीं लगेगा क्या,
क्या छूने से आपका संपर्क बल नहीं लगेगा? क्या लकड़ी के छूने से, लकड़ी की छड़ के छूने, लकड़ी की छड़ से छूने पर संपर्क बल नहीं लगेगा, या खाली जगह पर आपका संपर्क बल नहीं लगेगा? कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन सब से तो जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसको आप टच करेंगे तो आपका संपर्क बल तो लगेगा, चाहे आप इससे चाहे आप टच करें या फिर धातु की छड़ से छुए या फिर लकड़ी की छड़ से छुए, इसको तो संपर्क बल लग रहा है ना। कोई भी वस्तु रखी हुई है, कोई भी कंटेंट रखा हुआ है यहाँ पे, आप उसको टच करेंगे, चाहे किसी के माध्यम से भी टच करेंगे, उसको संपर्क अलग तो लग रहा है। खाली जगह पर कोई भी संपर्क नहीं लगेगा, खाली जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली है, एम्प्टी प्लेसेस है, तो वहां पे आपको क्या संपर्क बल, कुछ भी संपर्क बल नहीं लगेगा। तो 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए प्रथम रज प्रवाह को कहते हैं, प्रथम रज प्रवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम रज प्रवाह को रजनो निवृत्ति, रजनो दर्शन, रजो दर्शन, या गर्भवती, या फिर यौनारंभ, यौनारंभ, बताइए। प्रथम रज प्रवाह को क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, रजो दर्शन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आयन दिए हुए P3S2Cl में आपका बढ़ता क्रम आपको बताना है, ठीक है, बढ़ता क्रम आपको बताना है। तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, इसका 3rd नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। Cl/S2P3 इसका सही जवाब बढ़ते क्रम में हो जाएगा, आयनों के बढ़ते क्रम में Cl/S2 और P3 इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जीनियस आर लोकेटेड ऑन द, जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्र में, कोशिका झिल्ली में। जीन किसमें उपस्थित होते हैं आपको ये बताना है। क्या गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं, कोशिका झिल्ली में उपस्थित होते हैं, लाइसोसोम में उपस्थित होते हैं, केंद्रक झिल्ली में उपस्थित होते हैं? जीन, ठीक है, जीनस आर लोकेटेड ऑन द, जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्र में, कोशिका झिल्ली में, लाइसोसोम में, या फिर केंद्रक झिल्ली में? तो गुणसूत्र किसमें, सॉरी, जीन उपस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्र में, ठीक है। जीन किसमें उपस्थित होते हैं? आपके गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसल रही हो तो मौजूद घर्षण कौन सा होगा? ठीक है, मौजूद घर्षण उसमें कौन सा होगा? जब एक सतह के ऊपर, देखिए जैसे एक सतह, एक सरफेस हो गया, उस सरफेस के ऊपर एक सरफेस और आप लेके आते हैं, कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर एक आप एक और दूसरी वस्तु को आप फिसलाते हैं। जब एक सतह की दूसरी सतह, एक सतह पर दूसरी सतह को फिसलाया जाता है तो मौजूद घर्षण कौन सा होगा? आपको ये बताना है। एक वस्तु है, दूसरी वस्तु को आप उस पर फिसलाएंगे, ठीक है, दूसरी वस्तु को आप उसको फिसलाएंगे तो कौन सा उस पर घर्षण होगा? मौजूदा घर्षण कौन सा होगा? क्या लोटनिक घर्षण होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, स्थैतिक घर्षण होगा, या फिर गतिक घर्षण होगा? बताइए कौन सा घर्षण उसमें से लगेगा? एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर आप जब फिसलाएंगे तो उसमें कौन सा घर्षण लगेगा? ठीक है, जब उसमें दूसरी वस्तु को आप फिसलाएंगे तो उसमें गतिक घर्षण लगेगा, गति करेगा ना। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर आप फिसलाते हैं तो वो गति करेगा और उसमें गतिक घर्षण होगा। मतलब कौन सा? प्रेजेंट टाइम का मौजूदा घर्षण की बात कर रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा, मौजूदा घर्षण की बात कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज कुछ दूसरा घर्षण पूछ लिया तो फिर आपको दूसरा जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मौजूदा घर्षण क्या होगा? प्रेजेंट टाइम का घर्षण उस पर क्या होगा? तो वो होगा आपका स्थैतिक घर्षण। आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि पादपों में ग्लानिन का कारण क्या है? इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं, अधिक अवशोषण, अल्प शोषण, या अधिक वाष्पोत्सर्जन? ठीक है, बताइए कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? अधिक वाष्पोत्सर्जन। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दूरी है सतह, दूरी है सतह, क्या है सतह? नन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, लंबाई तथा समय का गुणा, ठीक है, यह वस्तु द्वारा तय दो बिंदुओं के मध्य की पथ की लंबाई। दूरी सदैव होती है, ठीक है, दूरी सदैव होती है, क्या होती है? देखिए दो बिंदु है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, ठीक है, दूरी होती है, या फिर लंबाई तथा समय का गुणा, ठीक है, लंबाई तथा समय, टाइमिंग का क्या? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं कि वस्तु द्वारा, ठीक है, वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के मध्य
मतलब ये दो बिंदु हैं, इनके द्वारा कोई एक वस्तु है, ठीक है, इनके द्वारा कोई एक वस्तु है, इनके मध्य की जो दूरी पथ की लंबाई होगी उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे हम, दूरी। दूरी किसको बोलते हैं, वस्तु द्वारा, ठीक है, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, वस्तु द्वारा तय दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब जैसे दो वस्तुएं हैं, ठीक है, इन दो वस्तुओं, ये जो दो वस्तुएं हैं, इन दो वस्तुओं के मध्य जो वस्तु चलेगी, ठीक है, जो दूरी होगी, उस उनके पथ की लंबाई को जो हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। उसके पथ की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेढक के वयस्क को कहते हैं, मेढक के वयस्क को कहते हैं लार्वा, निम्फ या कैटरपिलर या फिर टेडपोल। बताइए, मेढक के वयस्क को कहते हैं लार्वा, निम्फ या कैटरपिलर या फिर टेडपोल। क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से पोषण का कौन सा भाग नहीं है, पोषण का कौन सा भाग नहीं है, उत्सर्जन, अवशोषण, पाचन या फिर स्वांगीकरण। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि पोषण का कौन सा भाग नहीं है, क्या उत्सर्जन होगा, अवशोषण होगा, पाचन होगा या स्वांगीकरण होगा। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, स्वांगीकरण। पोषण का भाग नहीं है, ठीक है, पोषण का भाग कौन सा नहीं है, स्वांगीकरण पोषण का भाग नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि कौन सी दाब की इकाई नहीं है, कौन सी दाब की इकाई नहीं है, वाट, पास्कल, एटम या फिर न्यूटन। ठीक है, दाब की इकाई कौन सी नहीं, ये पूछ रहा है, दाब की इकाई कौन सी नहीं है। ठीक है, दाब की इकाई कौन सी नहीं है। विच द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ द प्रेशर। कौन सी दाब की इकाई नहीं है, वाट है, पास्कल है, एटम है या फिर न्यूटन है। ठीक है, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या, न्यूटन दाब की इकाई का मात्रक नहीं है, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, देखिए कौन सी समय की इकाई नहीं है। यहां पर पूछते हैं कौन सी समय की इकाई नहीं है, चंद्रमासा, प्रकाश वर्ष, माइक्रोसेकंड या फिर लीप वर्ष। कौन सी समय की इकाई नहीं है, आपको ये बताना है, समय की इकाई कौन सी है, चंद्रमासा, मास, प्रकाश वर्ष, माइक्रोसेकंड या फिर लीप वर्ष। कौन सा जवाब, सेकंड नंबर प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सी भारत की संकटग्रस्त जाति है, कौन सी भारत की संकटग्रस्त जाति है। ठीक है, तो कौन सी है, भारतीय वन गधा, हाथी, घोड़ा या फिर लोमड़ी। बहुत ही सिंपल सा जवाब है, कौन सी भारत की संकटग्रस्त जाति है, भारतीय वन गधा। मतलब 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, इंडियन विल एसेस। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या, भारतीय वन गधा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, देखिए चुंबकीय धातु है, कौन सी चुंबकीय धातु है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर उपरोक्त सभी। बताइए चुंबकीय धातु कौन सी है, इसमें चुंबक किसको बनाया जाता है, चुंबक कैसे बन जाता है। ठीक है, किसमें चुंबक बन जाता है, आपको ये बताना है कि कौन सी चुंबकीय धातु है। ठीक है, कौन सी चुंबकीय धातु, आयरन चुंबकीय धातु होती है, मतलब लोहा चुंबकीय धातु है। ठीक है, 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला जवाब, कुछ धातुएं नमक और हाइड्रोजन के साथ, एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। दूसरा जवाब, कुछ अधातु ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करके जिससे एसिड बनता है। तीसरा जवाब, सभी धातु कार्बोनेट एसिड से नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करते हैं। चौथा जवाब, नमक और एसिड के साथ सभी धातुएं ऑक्साइड पानी प्रतिक्रिया करते हैं। कौन सा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोग, बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका, कि निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है।
ठीक है। वंस अगेन एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ और एक आंसर फिर से पढ़ता हूँ कि कुछ धातुएं नमक और हाइड्रोजन के साथ एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। दूसरा जवाब है कुछ अधातु ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे एसिड बनता है। तीसरा जवाब है आपका सभी धातु कार्बोनेट एसिड से नमक पानी कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करते हैं। चौथा जवाब है आपका नमक और एसिड की सभी धातुएं ऑक्साइड पानी से प्रतिक्रिया करते हैं। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है देखिए कि फोर्थ नंबर ये है कि नमक और एसिड के साथ सभी धातु ऑक्साइड पानी से प्रतिक्रिया करते हैं। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी परिघटना प्रकाश के एक सरल रेखीय संचरण के कारण होती है। कौन सी परिघटना प्रकाश के एक सरल रेखीय संचरण के कारण होती है? परछाई का बनना, इंद्रधनुष, परावर्तन या फिर कैमरा पिनहोल व्युत्क्रमति प्रतिबिंब। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी परिघटना प्रकाश के सरल रेखीय संचरण के कारण होती है? प्रकाश के सरल रेखीय संचरण के कारण होती है वो आपकी परछाई का बनना, परछाई का बनना, शैडो। ठीक है, परछाई का बनना फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा एक आदर्श ईंधन है? मिट्टी का तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर लकड़ी। आदर्श ईंधन की बात कर रहा है कि कौन सा एक आदर्श ईंधन है। ठीक है, कौन सा एक आदर्श ईंधन है? क्या मिट्टी का तेल, कोयला, नेचुरल गैस या फिर वुड? कौन सा सही जवाब? केरोसिन, कोयला, नेचुरल गैस या फिर वुड? कौन सा सही जवाब? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस इसका सही जवाब हो जाएगा। एक आदर्श ईंधन है। एक आदर्श ईंधन कौन सा है? प्राकृतिक गैस एक आदर्श ईंधन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि दिए गए वस्तुओं में से कौन सा सही है? चक्रवात का निर्माण, पहला जवाब है आपका चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द उच्च वेग पवन से घुसने से होता है, घूमने से होता है। नेक्स्ट नंबर है आपका ग्रीष्म काल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। तीसरा जवाब है भारत की तटरेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है। चौथा जवाब है शीतकाल में पवन स्थल सागर की ओर बहती हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती हैं। शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती हैं। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, नाइट्रोजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर इनमें से कोई नहीं, तो तहां जलने की जो प्रक्रिया है कब होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी या फिर नाइट्रोजन की उपस्थिति में होगी या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? आपका दहन होता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखिए धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है। धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है। इनमें से कोई नहीं, पहला जवाब। दूसरा जवाब है विद्युत अपघट्ट की सतह पर। तीसरा जवाब है एनोड पर और चौथा जवाब है कैथोड पर। धातु की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है, किस पर प्राप्त होती है? क्या इनमें से कोई नहीं होगा? या फिर विद्युत अपघट्ट की सतह पर होगा या फिर एनोड पर होगा या फिर कैथोड पर होगा? बताइए क्या सही जवाब हो गया? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैथोड पर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि दो यौगिकों को वर्ण लेखन तकनीकी के द्वारा पृथक्करण निम्न पर आधारित है। दो यौगिकों का वर्ण लेखन तकनीक के द्वारा पृथक्करण निम्न पर आधारित है। अवकलित अधिशोषण, विभिन्न अवशोषण, विभिन्न घनत्व या अवकलित विलेयताएं।
बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अवकलित अधिशोषण, अवकलित अधिशोषण इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, एक अति तृप्त ग्रह दिखाई देगा, एक अति तृप्त ग्रह दिखाई देगा, कौन सा ग्रह, नीला, पीला, लाल या फिर नारंगी, ऑरेंज। बताइए कौन सा एक अति तृप्त ग्रह दिखाई देगा, कौन सा सही जवाब है। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लू, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह सूक्ष्म जीव जो कि N2 का स्थिरीकरण करता है, वह सूक्ष्म जीव जो N2 का स्थिरीकरण करता है, राइबोसोम, यूग्नीला, अमीबा या फिर विषाणु। वह सूक्ष्म जीव जो N2 का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो है राइजोबियम या यूग्नीला, युगलीना या फिर अमीबा या फिर विषाणु। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा, वो है आपका फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइजोबियम। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 40 नंबर क्वेश्चन की बात करने देखिए, क्षार है, क्षार क्या है, ठीक है, एल्काइंस और क्षार है। क्षार जो पानी में घुलनशील है, क्षार जो पानी में घुलनशील है, क्षार जो पानी में अघुलनशील है, एसिड जो पानी में अघुलनशील है, एसिड जो पानी में घुलनशील है। बताइए क्षार है क्या है, क्षार क्या है, क्षार जो पानी में घुलनशील है, क्षार जो पानी में अघुलनशील है, एसिड जो पानी में घुलनशील है, एसिड जो पानी में घुलनशील है। तो क्षार है आपका थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, एसिड जो पानी में अघुलनशील है। क्षार क्या है, क्षार है एसिड जो पानी में क्या है, अघुलनशील है। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोक्थिलीन विलियम को किस रंग में बदलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोक्थिलीन विलियम को किस रंग में बदल देता है, गुलाबी, पीला, रंगीन या फिर नारंगी कर देगा। बताइए क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोक्थिलीन को किस फेनोक्थिलीन विलियम को किस रंग में बदल देगा। क्या गुलाबी रंग में बदल देगा या पीला रंग में बदलेगा या फिर रंगीन कर देगा या फिर नारंगी कर देगा। कौन सा जवाब सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, गुलाबी रंग में चेंज कर देगा, गुलाबी पिंक में इसको चेंज कर देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोक्थिलीन विलियम को किस रंग बदल देगा, गुलाबी रंग में बदल देगा। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की बात कर देखिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्रावण को कहते हैं हार्मोन, उत्प्रेरक, शर्करा या फिर एंजाइम। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्रावण को क्या कहते हैं, हार्मोन कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे, शर्करा कहेंगे या फिर एंजाइम कहेंगे। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, हार्मोन कहेंगे। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्रावण को क्या कहेंगे, हार्मोन कहेंगे। क्या कहेंगे, हार्मोन कहेंगे। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर, विटामिन ए की कमी का परिणाम है बेरीबेरी, रिकेटस, रतौंधी या स्कार्बी। ठीक है, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है, क्या बेरीबेरी होगा उसका, रिकेटस होगा, रतौंधी होगा या फिर स्कार्बी होगा। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी होगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जंतु जो अधिक या कम विकसित बच्चों को उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं जनित, अंड प्रजक, शिशु प्रजक या फिर अंड शिशु प्रजक। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, अंड शिशु प्रजक। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि दृष्टि धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर में के द्वारा प्रत्यवर्ती धारा नहीं माप सकते हैं क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य मान शून्य होता है। प्रत्यवर्ती धारा कब अमीटर से प्रवाहित नहीं हो सकती है। तीसरा जवाब है प्रत्यवर्ती धारा अपनी दिशा बदलती है। चौथा जवाब प्रत्यवर्ती धारा काल्पनिक है। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्ण चक्र के लिए पहला जवाब है आपका, पूर्ण चक्र के लिए
इसका माध्य मान शून्य होता है, पहला जवाब। दूसरा जवाब, प्रत्यावर्ती धारा कब अमीटर से प्रवाहित नहीं हो सकती है। तीसरा जवाब है, प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती है। चौथा जवाब है, प्रत्यावर्ती धारा काल्पनिक है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य मान शून्य होता है। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात है, 46 नंबर क्वेश्चन। शर्करा से CO2 प्राप्त होती है, कवक से, जीवाणु से, शैवाल से या फिर विषाणु से। पहला जवाब कवक, दूसरा जवाब जीवाणु, तीसरा जवाब शैवाल, चौथा जवाब विषाणु। शर्करा से CO2 प्राप्त होती है, बताइए शर्करा से CO2 कैसे प्राप्त होती है? तो शर्करा से CO2 प्राप्त होती है शैवाल से। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? शैवाल से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि एक स्प्रिंग संतुलन निम्न को मापने में प्रयुक्त होता है, भार, चाल, त्वरण या फिर द्रव्यमान। ठीक है, बताइए एक स्प्रिंग संतुलन निम्न को मापने में प्रयुक्त होता है, भार है, चाल है, त्वरण है या फिर द्रव्यमान है। भार, चाल, त्वरण या फिर द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? द्रव्यमान। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? द्रव्यमान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। pH = 0 के साथ एक जलीय विलयन है, pH = 0 के साथ एक जलीय विलयन है, तटस्थ, कमजोर अम्लीय, मजबूत अम्लीय या फिर मजबूत क्षार। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली अम्लीय। ठीक है, एसिड, मजबूत अम्लीय। ठीक है, मजबूत अम्लीय, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि पादपों में मूल से पत्तियों तक जल तथा खनिज परिवहित करता है, जाइलम, रंग, एंधा या फिर फ्लोएम। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? पादपों में मूल से पत्तियों तक जल तथा खनिज परिवहित करता है, कौन करेगा? क्या जाइलम करेगा, रंध करेगा या फिर एंधा करेगा या फिर फ्लोएम करेगा? बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? पादपों से मूल पत्तियों तक जल खनिज लवण कौन लेके जाता है? वो जाता है जाइलम। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? क्या स्ट्रोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है या फिर लाइसोसोम को कहा जाता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है? बताइए किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कौन सा उचित तरीके से मेल नहीं है? ऑट, स्टिंग, मेथोनाइक एसिड, साइट्रस, साइट्रिक एसिड या दही, लैक्टिक एसिड या फिर टमाटर, टाइट्रिक एसिड। बताइए कौन सा उचित तरीके से मेल नहीं खाता है? उचित तरीके से इसमें कौन सा मेल नहीं खाता है आपको ये बताने की जरूरत है। पहला दिया हुआ ऑट, स्टिंग, मेथोनाइक एसिड, साइट्रस, साइट्रिक एसिड, दही, लैक्टिक एसिड या फिर टमाटर, टाइट्रिक एसिड। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा टमाटर, टाइट्रिक एसिड, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? चारकोल, फुलरीन, हीरा या फिर ग्रेफाइट? बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फुलरीन, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? वो है आपका फुलरीन। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कि छोटी आंत्र में अवशोषण के लिए
सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु होता है? ग्रंथियां, रसांकुर, रसाकुर या फिर यकृत या फिर अग्नाशय। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु होता है। क्या ग्रंथियां है या रसाकुर है या फिर यकृत है या फिर अग्नाशय है? बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा रसाकुर। इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है आपका? रसाकुर। ठीक है, नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि जल में घुलनशील धात्विक नमक मिलाने पर इनमें से कोई नहीं, इनकी विद्युत चालकता बढ़ती है, इसकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसकी विद्युत चालकता क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा कि कोई जल में कोई घुलनशील धात्विक नमक मिलाने पर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, इसकी विद्युत चालकता बढ़ती है, इसकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इसकी विद्युत चालकता क्या होती है? घटती है। इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? घटती है। ठीक है, इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? घटेगी। ठीक है, इसकी विद्युत चालकता क्या होती है? घटती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब कोई घुलनशील धात्विक नमक मिलाने पर क्या होगा? इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? घटेगी। इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? घटेगी। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात है 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ आपका 55 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन सामने। ठीक है, आपकी स्क्रीन सामने 55 नंबर क्वेश्चन दिया कि एक कण एक नियत चाल के साथ गति कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका त्वरण शून्य है, यह समान समय अंतरालों के समान दूरियां तय करती है, समय गुजरने के साथ इनकी स्थिति नियत बनी रहती है, या यह गति की दिशा नहीं बदलता है। तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? यह समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है। यह समय अंतरालों में क्या करता है? समान दूरियां तय करता है। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आप आम्फोटेरिक, ठीक है, आम्फोटेरिक ऑक्साइड किसका उदाहरण है? Na2O का, MgO का, Al2O3 का या K2O का? ठीक है, आम्फोटेरिक ऑक्साइड किसका उदाहरण? Na2 का है या MgO का है या फिर Al2O3 का है या फिर K2O का है? बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आम्फोटेरिक ऑक्साइड किसका है? आपका Al2O3 का है। ठीक है, Al2O3 का है। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि विसरित परावर्तन, ठीक है, आपका विसरित परावर्तन क्या होता है? विसरित परावर्तन घटित होता है यदि प्रकाश किरण परिवर्तित हो। समतल दर्पण पहला जवाब है। पहला जवाब क्या हुआ है? विसरित परावर्तन घटित होता है यदि एक प्रकाश किरण परावर्तित हो समतल दर्पण से, पहला जवाब। दूसरा जवाब उत्तल दर्पण से, चौथा जवाब खुरदुरी सतह से, चौथा जवाब क्या है आपका? अवतल दर्पण से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा खुरदुरी सतह से। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? खुरदुरी सतह से। इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, खुरदुरी एक विस्तृत परावर्तन घटित होता है यदि प्रकाश किरण परावर्तित हो तो खुरदुरी सतह से। ठीक है, खुरदुरी सतह से, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन कि बिजली का चमकना बद्ध निम्न कारण से होता है। बिजली बादलों के गरजने से, इनमें से कोई नहीं, स्थिर विद्युत या गतिशील विद्युत से। बिजली का चमकना बद्ध निम्न के कारण होता है। बादलों के गरजने से, निम्न से कोई नहीं, स्थिर विद्युत से, गतिशील विद्युत से। क्या सही जवाब हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, स्थिर विद्युत से। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? स्थिर विद्युत से बिजली का चमकना बद्ध निम्न कारण से होता है, स्थिर विद्युत से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट की इकाई क्या होती है? क्या संवेग की है, शक्ति की है, बल की है या फिर ऊर्जा की है? ठीक है, किलोवाट की इकाई क्या है? संवेग की है। किलोवाट किसकी इकाई है? किलोवाट किसकी इकाई है? संवेग की है, शक्ति की है या फिर बल की है या फिर ऊर्जा की है? किसका होगा सही जवाब?
क्या होगा इसका सही जवाब? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा किलोवाट शक्ति की इकाई होती है। किलोवाट क्या है, किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई होती है। किलोवाट किसकी इकाई होती है? शक्ति की। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा होती है, हवा के द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा होती है स्थितिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, तापीय ऊर्जा या फिर गतिक ऊर्जा। हवा के द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा क्या होती है? क्या स्थितिक ऊर्जा होगी, ध्वनि ऊर्जा होगी, या फिर तापीय ऊर्जा होगी, या फिर गतिक ऊर्जा होगी? बताइए कौन सी ऊर्जा होगी? हवा के द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होगी? तो फोर्थ नंबर का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? गतिक ऊर्जा होगी। हवा के द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा क्या होगी? आपकी फोर्थ नंबर गतिक ऊर्जा होगी। फोर्थ नंबर का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, कमजोर अम्ल है, कमजोर क्षार है, मजबूत अम्ल है या मजबूत क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कमजोर अम्ल है, कमजोर क्षार है, मजबूत अम्ल है या फिर मजबूत क्षार है? बताइए क्या सही जवाब? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या है? मजबूत क्षार है। ठीक है, क्या है? मजबूत क्षार है, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए स्नेहक तेलों का उपयोग सतह को बनाता है, स्नेहक तेलों का उपयोग सतह को बनाता है, चिकना बनाएगा, अधिक खुरदुरा बनाएगा, कोई प्रभाव या फिर खुरदुरा कर देगा? स्नेहक तेलों का जो उपयोग होता है वो सतह को कैसा बनाता है? स्नेहक तेलों का जो उपयोग है सतह को कैसा बनाता है? क्या चिकना बनाएगा या फिर अधिक खुरदुरा बनाएगा, बहुत अधिक खुरदुरा बनाएगा, या फिर कोई प्रभाव नहीं होगा या फिर खुरदुरा कर देगा? तो स्नेहक तेलों को क्या बनाएगा? चिकना बनाता है। ठीक है, स्नेहक तेलों को क्या बनाता है? चिकना बनाता है। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन की बात कर देखिए पेट्रोलियम से उपयोगी अंश को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम से उपयोगी अंश को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शीतलन, भंजक आसवन या संशोधन? संशोधन। ठीक है, पेट्रोलियम से उपयोगी अंश को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शीतलन, भंजक आसवन या फिर संशोधन? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? संशोधन कहा जाता है। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अनाउंसमेंट के बारे में पता है ना? अनाउंसमेंट प्रतियोगिता, ठीक है, मेरे चैनल पे प्रतियोगिता चलने वाली स्टार्ट होने वाली है। उस चैनल मतलब वो जो प्रतियोगिता होगी वो क्वेश्चन बेस्ड होगी, मतलब वहां पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन की आपको 10 रुपए पे होंगे, हर क्वेश्चन की आपके सही जवाब देने पर आपको 10 रुपए पे होंगे। जितने जवाब आप देंगे उतने आपको पे किए जाएंगे, वो आपके अकाउंट में पे किए जाएंगे। आप अपना अकाउंट नंबर, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको देना है, उस नंबर पे आपको सेंड करना है। ठीक है, और जो जितने भी आप आंसर देंगे उस आंसर को उसी नंबर पे आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो जितने आप आंसर देंगे उतने आंसर को आपको पैसे आपको पे कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता होगी किसी भी वीडियो में आपको मिल सकती है, किसी भी वीडियो में आपको मिल सकती है, आज मिले कल मिले, किसी भी वीडियो में मिल सकती है। और ये जो प्रतियोगिता होगी केवल 24 घंटे की वैलिड होगी, केवल 24 घंटे की वैलिड होगी, उसके बाद कोई वैलिडेशन इसका नहीं होगा उस वीडियो का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा? आइरिस, लेंस, पुली या फिर रेटिना पर? वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो किस पर बनता है? आपको बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका रेटिना में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दाब के लिए सूत्र है, इनमें से कोई नहीं, बल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बल या फिर बल मल्टीप्लाई क्षेत्रफल? बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दाब के लिए सूत्र है, दाब के लिए कौन सा सूत्र है आपको ये बताना है। दाब के लिए सूत्र होता है बल क्षेत्रफल, बल अपान क्षेत्रफल। ठीक है, बल अपान क्षेत्रफल या क्षेत्रफल दाब के लिए सूत्र है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ करंट, धारा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या मोह? ठीक है, तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका एम्पियर। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारे शरीर का पीएच
सीमा क्या है, हमारे शरीर की पीएच सीमा क्या है? पहला जवाब है आपका 7.2 से लेकर 8.0 तक, दूसरा जवाब है आपका 7.2 से लेकर 8.4 तक, तीसरा जवाब है आपका 7.0 से लेकर 8.4 तक, चौथा जवाब है आपका 7.0 से लेकर 7.8 तक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? 7.0 से लेकर 7.8 तक इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोमबत्ती लौ क्षेत्र का जो भाग हल्का गर्म है उसे क्या कहा जाता है? आप प्रकाशयुक्त क्षेत्र कहेंगे। मोमबत्ती लौ क्षेत्र का जो भाग हल्का गर्म है उसे क्या कहा जाता है? अप्रकाशयुक्त क्षेत्र, आंतरिक काला क्षेत्र, निम्नतम नीला क्षेत्र या प्रकाशयुक्त क्षेत्र? ठीक है, क्या कहेंगे हम? अप्रकाशयुक्त क्षेत्र कहेंगे, आंतरिक काला क्षेत्र कहेंगे, निम्नतम नीला क्षेत्र कहेंगे या प्रकाशयुक्त क्षेत्र कहेंगे? मोमबत्ती लौ का क्षेत्र जो भाग हल्का गर्म होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अप्रकाशयुक्त क्षेत्र। ठीक है, अप्रकाशयुक्त क्षेत्र कहेंगे, मतलब पहला जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अप्रकाशयुक्त क्षेत्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रहट तथा ढेकली है क्या है? इनमें से कोई नहीं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, दो गांवों के नाम हैं या दो व्यक्तियों के नाम हैं। राहत और ढेकली सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई के क्या है? सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। ठीक है, राहत तथा ढेकली सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका की वृद्धि निरंतित, कोशिका की वृद्धि निरंतित होती है, केंद्रक, कोशिका, रक्तिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिका की वृद्धि नियंत्रित होती है केंद्रक में, कोशिका में, रक्तिका में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या है आपका? केंद्रक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की कि कौन सी संकटग्रस्त जाति नहीं है? अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी संकटग्रस्त, इसमें पूछा था कौन सी संकटग्रस्त जाति है, लेकिन इसमें यह पूछा हुआ कि संकटग्रस्त जाति नहीं है। अभी एक क्वेश्चन पहले आ चुका है इसके पहले कि कौन सी संकटग्रस्त जाति है, उसमें पूछा था, लेकिन इसमें यह पूछा हुआ कौन सी संकटग्रस्त जाति नहीं है? भारतीय राइनो, एशियाटिक शेर या फिर मोर या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? बताइए कौन सा इसमें संकटग्रस्त जाति नहीं है? संकटग्रस्त जाति नहीं है आपका मोर। ठीक है, संकटग्रस्त जाति आपका क्या नहीं है? मोर नहीं है संकटग्रस्त जाति, क्योंकि मोर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, कौन सा डोरी वाला वाद्य नहीं है? कौन सा डोरी वाला वाद्य नहीं है? वायलिन, गिटार, तबला या फिर सितार? कौन सा डोरी वाला वाद्य नहीं है? डोरी वाला वाद्य नहीं है आपका तबला। ठीक है, तबला आपका डोरी वाला वाद्य नहीं है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा कोयले का एक घरेलू प्रकार है? विटामिन्स, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रेसाइट? ठीक है, कौन सा कोयले का घरेलू प्रकार नहीं है? विटामिन्स है, लिग्नाइट है, पीट है या एंथ्रेसाइट है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन्स कोयले का, विटामिन्स कोयले का एक घरेलू प्रकार नहीं है। ठीक है, विटामिन्स क्या है? कोयले के घरेलू प्रकार नहीं है। ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, दंत वल्क किससे बना होता है? ठीक है, दंत वल्क किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर पोटेशियम का? तो दंत वल्क किससे बना होता है? दंत वल्क किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या फिर पोटेशियम का बना होता है? तो दंत वल्क बना होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट का, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट का इसका बना होता है दंत वल्क। ठीक है, दांतों के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि एक पट्टी पर स्थित जल बूंद पट्टी की बारीक सिराओं का अपवर्तित प्रतिबिंब बनती है के कारण? अपवर्तन, विकिरण, रेखी संचरण या फिर परावर्तन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 75 का क्या आंसर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की बात है 76 नंबर की बात करते हैं।
इलियम, ठीक है। मतलब छोटी आंत का इलियम क्या है? छोटी आंत का अंतिम भाग है, छोटी आंत का प्रथम भाग है, छोटी आंत का भाग ही नहीं है, या फिर छोटी आंत का मध्य भाग है। इलियम क्या है बताइए? इलियम क्या है? ठीक है, छोटी आंत का अंतिम भाग है, छोटी आंत का प्रथम भाग है, या फिर छोटी आंत का भाग ही नहीं है, या फिर छोटी आंत का मध्य भाग है। तो इलियम क्या है? आपका फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? छोटी आंत का अंतिम भाग है। छोटी आंत का क्या है? आपका अंतिम भाग है, ठीक है। छोटी आंत का आपका क्या है? अंतिम भाग है, ठीक है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि निम्न में से कौन से जंतु में अंतः निषेचन होता है? निम्न में से कौन से जंतु में अंतः निषेचन होता है? मछली, इनमें से कोई नहीं, सरीसृप या फिर मेढक। निम्न में से कौन से जंतु में अंतः निषेचन होता है? तो अंतः निषेचन होता है सरीसृप में, रेप्टाइल में, ठीक है। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि वक्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, नेफ्रॉन या फिर कोशिका। वक्र की सबसे छोटी इकाई के बारे में, कार्यात्मक इकाई, वक्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है? आपको ये बताना है। मूत्रवाहिनी है, मूत्रमार्ग है, या फिर नेफ्रॉन है, या फिर कोशिका है। तो वक्र की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की, कि एक पतले मोटे कंबल की तुलना में, ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को। एक पतले मोटे कंबल की तुलना में, पतले मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबल की अधिक गर्माई प्रदान करते हैं, क्यों? क्योंकि दो पतले कंबल अधिक गर्माई प्रदान करते हैं क्योंकि मोटा कंबल, ठीक है, पहला दिया हुआ मोटा कंबल अधिक गर्माई प्रदान नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात है कि दो कंबल इनसे होकर अधिक ऊष्मा का स्थानांतरण को अनुमति करते हैं, दूसरा जवाब। तीसरा जवाब है कि दो पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु इनसे होकर ऊष्मा प्रवाहित नहीं होने देती है, क्योंकि वायु ऊष्मा कुचालक होती है। वायु ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। फोर्थ नंबर जवाब है कि दोनों कंबलों के मध्य की वायु ऊष्मा की सुचालक होती है। दोनों कंबलों के मध्य की जो वायु होती है ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। आपको जवाब बताना है कि कौन सा जवाब सही जवाब हो जाएगा। कि मोटे कंबल की तुलना में दो कंबल, आप पतले पतले कंबल लेते हैं, उनको आप ओढ़ते हैं, तो उससे अधिक गर्माई प्रदान होती है, क्यों? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दो पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु, मतलब तीसरा जवाब सही हो जाएगा। इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या तीसरा सही जवाब हो जाएगा कि दो पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु जो होती है, दो पतले कंबलों के मध्य जो फंसी वायु इनसे होकर जो ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती है, क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। क्योंकि वायु क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें 80 नंबर क्वेश्चन की, हर्ट्ज का मात्रक क्या है? हर्ट्ज का मात्रक क्या है? आवृत्ति, चुंबकीय फ्लक्स, या फिर बल, या फिर विद्युत आवेश का। हर्ट्ज का कौन सा मात्रक है? आपको ये बताना है कि हर्ट्ज का कौन सा मात्रक है। ठीक है, हर्ट्ज का कौन सा मात्रक है? आवृत्ति, चुंबकीय फ्लक्स, बल, या फिर विद्युत आवेश। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मृदा जो बहुत कम जल अवशोषित करती है, मृदा जो बहुत कम जल अवशोषित करती है, वो कौन सी मृदा है, कौन सी मिट्टी है? दोमट, जनक चट्टान, या बालू, या फिर चिकनी। मृदा जो बहुत कम जल को अवशोषित करती है वो कौन सी है? मृदा जो बहुत कम जल को अवशोषित करती है, आपके बारे में आपको जानकारी होगी इस चीज के बारे में कि मिट्टी जो सबसे कम जल को अवशोषित करती है वो कौन सी मिट्टी होगी? क्या दोमट मिट्टी होगी, या जनक चट्टान मिट्टी होगी, या फिर बालू होगा, या फिर चिकनी मिट्टी होगी? बताइए कौन सा सही जवाब होगा? बालू इसका थर्ड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बालू सबसे कम, बालू जो होती है सबसे कम पानी का अवशोषण करता है।
ठीक है। बालू जो होता है सबसे कम पानी का अवशोषण करता है, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, तारपीन के तेल का शुद्धिकरण किया जाता है भाप आसवन के द्वारा, साधारण आसवन के द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा या कम दाब पर आसवन के द्वारा। तारपीन के तेल का शुद्धिकरण किया जाता है भाप आसवन के द्वारा, साधारण आसवन के द्वारा। पहला जवाब है भाप आसवन, दूसरा जवाब है साधारण आसवन, तीसरा जवाब प्रभावी आसवन और चौथा जवाब है आपका कम दाब पर आसवन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा भाप आसवन के द्वारा। ठीक है, भाप आसवन के द्वारा तारपीन के तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हो, देखिए कि निम्न तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता का सही बढ़ता क्रम आपको लगाना है। SPNO, ONSP, PSNO, ठीक है, या PNS और O। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा PSNO। ठीक है, PSNO निम्न तत्वों विद्युत ऋणात्मकता का सही बढ़ता क्रम है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खोएंगे, इनमें से कोई नहीं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, एक खोएगा और दूसरा प्राप्त करेगा। तो जब दो पिंड को, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को आप रॉबर करेंगे, रगड़ेंगे। जब दो पिंडों को आप रगड़ते हैं, ठीक है, जब दो पिंड है यहाँ पे, ठीक है, दो पिंड को जब आप एक दूसरे से आप जब रगड़ेंगे, ठीक है, तो इनसे क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन खोएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोएंगे या इनमें से कोई नहीं, या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे। मतलब दोनों क्या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे या फिर एक खोएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। बताइए क्या होगा जब दो पिंड एक दूसरे से आप रगड़ेंगे तो क्या होगा। जब दो पिंडों को आप एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एक तो प्राप्त करेगा और दूसरा खोएगा। ठीक है, एक तो क्या करेगा, एक खोएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। एक खोएगा और दूसरा, जब दो पिंडों को आप रगड़ेंगे तो एक खोएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। ठीक है, एक पर ऋणात्मक आवेश होगा, एक पर धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, एक पर ऋणात्मक आवेश होगा और एक पर धनात्मक आवेश होगा। मतलब एक खोएगा और एक प्राप्त करेगा, एक धनात्मक आवेश पर होगा, एक ऋणात्मक आवेश पर होगा। ठीक है, मतलब 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की। घर्षण बल सीधे समानुपाती होता है। घर्षण बल सीधे समानुपाती होता है भार क्षेत्रफल। ठीक है, भार दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, गतिमान वस्तु, इन सभी कारकों पर या फिर आकार पर। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। घर्षण बल सीधे समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, वो होता है गतिमान वस्तु। ठीक है, गतिमान वस्तु इन सभी कारकों पर। ठीक है, जो घर्षण बल होता है, ठीक है, घर्षण बल जो होता है गतिमान वस्तु के इन सभी कारकों पर। ठीक है, घर्षण बल सीधे समानुपाती होता है गतिमान वस्तु के इन सभी कारकों पर। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। परागण उत्पन्न होते हैं, परागण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं वर्तिकाग्र में, पुतंतु में, वर्तिका में, परागकोश में। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा परागकोश में। परागण उत्पन्न होते हैं परागकोश में। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक रेतीली जमीन पर बिखरी हुई लोहे की कीलों को एकत्र करने में जो बल प्रयुक्त होता है वह है चुंबकीय बल। पहला जवाब, दूसरा जवाब है इनमें से कोई नहीं, तीसरा जवाब है गुरुत्वीय बल, चौथा जवाब है घर्षण बल। एक रेतीली जमीन पर बिखरी हुई लोहे की कीलों को एकत्रित करने पर जो बल प्रयुक्त होता है वह क्या है, चुंबकीय बल है, इनमें से कोई नहीं, गुरुत्वीय बल है या फिर घर्षण बल है। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। क्या चुंबकीय बल होगा, इनमें से कोई नहीं, गुरुत्वीय बल होगा या फिर घर्षण बल होगा। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसका जवाब, सही जवाब हो जाएगा। लोहे की कील दिया हुआ है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पहले ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता चुका हूँ। चुंबकीय बल किसमें होता है, लोहे की कीलों में होता है। चुंबकीय बल होगा किसमें, लोहे की कीलों में। ठीक है, वहां पे पूछा हुआ था चुंबकीय बल,
किस में होगा, तो वहाँ पे लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम ऐसा कुछ दिया हुआ था। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, एक और कॉन्टेक्ट दिया हुआ था आपका, तो वहाँ पे क्या होता, लोहा था। ठीक है, अब यहाँ पे लोहा दे दिया है, तो यहाँ पूछते हैं मैग्नेटिक फोर्स कौन में होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, चुंबकीय बल लोहे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि आज सूर्य अपने चरम शीर्ष पर होने के समय से अगले दिन पुनः चरम स्थिति पर होने के मध्य समय अंतराल का निर्धारण किया जाता है। आज सूर्य अपने चरम शीर्ष पर होने के समय से अगले दिन पुनः चरम स्थिति होने के मध्य समय अंतराल का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के द्वारा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के द्वारा, सूर्य के परित पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण के द्वारा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा। चौथा जवाब है आपका पृथ्वी का घूर्णन अक्ष का झुकाव के द्वारा, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के झुकाव के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन के द्वारा, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन के द्वारा, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राइबोजोबियम का अच्छा उदाहरण कौन सा, परजीवी, सहजीवी या फिर इनमें से कोई, या फिर कीट हरियों का। ठीक है, कीट हरियों का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सहजीवी। ठीक है, सहजीवी इसका सही जवाब हो जाएगा। राइजोबियम अच्छा उदाहरण है सहजीवी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीवन में वृद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होगी 8, 4, 2 या 1। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 8, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 91 नंबर क्वेश्चन, बोगेनविलिया परिवर्धित होता है लेयरिंग, किटिंग या फिर मिस कोई नहीं, या फिर ड्राफ्टिंग। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा कटिंग। ठीक है, कटिंग इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रबलता ध्वनि कोण का मापक है, प्रबलता ध्वनि कोण का मापक है त्वरत, वरीपन, अप्रियता या भारीपन या फिर लंबाई। ठीक है, प्रबलता ध्वनि कोण का मापक क्या है, त्वरित तो है, बारीकपन, अप्रियता है, भारीपन है या फिर लंबाई है। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा क्या, लंबाई। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या, लंबाई। ठीक है, तो मेरे जो चैनल में कंपटीशन जो चलने वाली है, ठीक है, याद रखिएगा जो बिग अनाउंसमेंट है। ठीक है, बिग अनाउंसमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे चैनल में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। इसकी जो ओनर है प्रिया है। ठीक है, इसकी जो ओनर है कौन है, प्रिया है। तो ये जो अनाउंसमेंट की हुई है, बताई गई है मेरे को कि एक चैनल पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उसमें वो अनाउंसमेंट ऐसा है कि उनमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चनों को जवाब देने पर आपको 10 रुपये, हर एक क्वेश्चन पे आपको 10 रुपये पे किया जाएगा। ठीक है, आपके अकाउंट में पेटीएम वैलेट में आपको 10 रुपये, या कोई भी जो भी आप चलाते होंगे, जो भी ऐप आप चलाते होंगे, उसमें आपको 10 रुपये, हर एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 10 रुपये आपके अकाउंट में पे किया जाएगा। तो आपको ये बताना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये बताना है, कोई कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि हम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता में जो भाग लेना चाहते हैं वो अपना कमेंट बता सकते हैं कि आप अपने प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। तो जो भी वीडियो होगी, ठीक है, मैं आपको उस वीडियो में आपको बता दूंगा कि यहाँ पे इस वीडियो में प्रतियोगिता होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में प्रतियोगिता होने वाली है, तो उस वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस वीडियो में आपको क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उन क्वेश्चनों का सही जवाब देने पर, मतलब क्वेश्चनों को वेरीफाई फिर किया जाएगा, क्वेश्चन के जो आंसर होंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा, और वे जो क्वेश्चन होंगे केवल 24 आवर्स के लिए होंगे। ठीक है, केवल 24 आवर्स के लिए होंगे, उसके बाद वैलिड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद की प्रतियोगिता वैलिड नहीं होगी, केवल आपको 24 आवर्स का समय दिया जाता है उस प्रतियोगिता में। उसको प्रतियोगिता को जीतने के लिए आपको 24 आवर्स का समय दिया जाएगा। इसके बाद उस प्रतियोगिता की कोई वैलिडेशन नहीं रहेगी। ठीक है, फिर अगले प्रतियोगिता की वैलिडेशन रहेगी, उसकी प्रतियोगिता का वैलिडेशन 24 आवर्स ही रहेगा।
ठीक है, 24 घंटे नहीं, मतलब वीडियो अपलोड होने के बाद 24 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। आप अपना आंसर सर्च करिए और जो नंबर आपको दिया जाएगा उस नंबर में आपको जो भी आपको नंबर दिया जाएगा गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट की तरफ से, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उस नंबर में आपको आंसर आपको सेंड करना है, अपना आंसर आपको सेंड करना है और अपना अकाउंट नंबर सेंड करना है। फिर मैं आपको वीडियो में उसी वीडियो मतलब जो भी वीडियो बनेगी, अगली वीडियो बनेगी, उस वीडियो में आपको मैं स्क्रीनशॉट को दिखा दूंगा पेमेंट करने का आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, ठीक है, कि हमने आपको पेमेंट किया हुआ, आपने जितने जवाब देंगे उतना का आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पर देखिए आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि 2 अमिश्रणीय द्रवों को निम्न विधि से पृथक कर सकता है, भाप आसवन के द्वारा, प्रभावी आसवन के द्वारा, या प्रभावी स्तंभन के द्वारा, या पृथककारी कीप के द्वारा, ठीक है, पृथककारी कीप के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, पृथककारी कीप के द्वारा, ठीक है, पृथककारी कीप के द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी साइज की टाइट की गई डोरी, किसी साइज की टाइट की गई डोरी आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है, इनमें से कोई नहीं, समान, निम्न या फिर उच्च। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपका उच्च। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने, NH3 में N की संयोजकता क्या होगी, HCl कार्बन हाइड्रोक्लोरीन में क्लोरीन की संयोजकता कितनी गुना अधिक है, ठीक है, 3, 4, 2 या 5, कितनी गुना अधिक है, आपकी 3 गुना मतलब 2 गुना अधिक है। तो 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ कि सोलर कुकर में निम्न में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में से निम्न में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो सोलर कुकर में यूज करते हैं समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण में समतल दर्पण यूज किया जाता है, इसमें सोलर कुकर में। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें 97 नंबर क्वेश्चन की, लाइकेन शैवाल तथा से मिलकर बने होते हैं, लाइकेन शैवाल से मिलकर बने होते हैं, कवक, जीवाणु, मासेस या प्रोटोजोआ। बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, कवक, ठीक है, कवक इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कवक। नेक्स्ट नंबर 98 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से निम्नलिखित में से किसके द्वारा बचाव होता है, SO2, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ओजोन। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बचता है, एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ती है, इसे क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, अभिलंब, परावर्तित किरण या फिर आपतित किरण। क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि हल्के पदार्थ जो अवशिष्ट जल उपचार के दौरान तैरते रहते हैं, जैव गैस, कीचड़, नाली या फिर मेल। इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, मेल। इसका 4th नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता है बिग अनाउंसमेंट, ठीक है, बिग अनाउंसमेंट आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पे प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाली है और प्रतियोगिता किस वीडियो में आपको मिलेगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे कि कब मेरी प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको कहते हैं क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चनों के 10 रुपये चार्ज किए जाएंगे, उन क्वेश्चन को आपको 10 रुपये पे किए जाएंगे, हर क्वेश्चन के जवाब देने पर आपको 10 रुपये पे किए जाएंगे, ठीक है। और जितने जवाब आप देंगे उतने आपको 10 रुपये पे किए जाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन उसी वीडियो में दूंगा जिस वीडियो में वो प्रतियोगिता स्टार्ट होगी, ठीक है। जिस वीडियो में प्रतियोगिता स्टार्ट होगी तो आपको चैनल पे बने रहना है, चैनल को विजिट करते रहना है, ठीक है, जिससे आपको उस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिल सके। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा, ठीक है, आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा और आप उस चीज को सर्च करने के लिए
पढ़ेंगे भी, चीज़ों को पढ़ेंगे भी, ठीक है, जिससे आपका एडवांटेज होगा, फायदा होगा, ठीक है। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ही न भूलें। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है उनको भी मिल सके। सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, ठीक है। और क्या करना है आपको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है, ठीक है, जिससे इस प्रतियोगिता के बारे में, केवल यह प्रतियोगिता आपको उस वीडियो में 24 घंटे के लिए रहेगी, ठीक है। जो प्रतियोगिता होगी वो केवल 24 घंटे के लिए रहेगी। ये प्रतियोगिता केवल 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगी, इसके बाद इसका कोई भी वैलिडेशन नहीं रहेगा, ठीक है। फिर अगली जो प्रतियोगिता होगी, अगली जो कंपटीशन होगी वो फिर 24 घंटे की वैलिड होगी। उसके बाद 24 घंटे के बाद उसमें कोई भी वैलिडेशन नहीं रहेगा। आप आंसर करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं करेंगे तो भी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।